हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, बिकॉज आवर मीडियम इज ऑलवेज एक्वस व्हेन एवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन आयनिक इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे हेडिंग सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। या इसे कई बार ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे वाटर H2O liquid in a very little extent undergoes self ionization to form H plus aqueous and OH minus aqueous। अब देखो, वाटर सेल्फ आयोनाइज होकर के H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है, तो एक तरीके से इट इज बिहेविंग एज एसिड एज वेल एज बेस। तो हम इसके लिए Ka भी डिफाइन कर सकते हैं और वो Kb भी डिफाइन कर सकते हैं, and that would be equal to concentration of H plus OH minus upon concentration of water। अच्छा, वाटर की concentration, it is a constant value, that is 1000 upon 18 मोल पर लीटर। 1 लीटर में मास होता है 1000 ग्राम अपॉन 18 these many moles, so these many moles per liter of water, so this is a constant concentration of H2O liquid। तो यहाँ से इस तरीके से हम एसिड और बेस दोनों डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल लिक्विड्स में वाटर ही सेल्फ आयोनाइज होता हो, देर आर सो मेनी लिक्विड्स विच अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन। अगर ध्यान से देखें तो जैसे अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, to a little extent this also undergoes ionization to form NH4 plus and NH2 minus। Not only that, जैसे BRF3 in liquid state, this also undergoes self ionization partially to form BRF2 plus and BRF4 minus। Not only that, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH लिक्विड फॉर्म में undergoes self ionization to form HCO minus and HCOH2 plus। तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं विच अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन पार्शियली टू अ लिटिल एक्सटेंट, बट सिंस आवर कॉमन सॉल्वेंट इज वाटर, हम आयनिक इक्विलिब्रियम इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्यूशन इन एक्वस फेज, तो हमारे लिए वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो जरा वाटर के लिए बात करें, वापस आओ वाटर पर, तो वाटर की मोलैरिटी पता होती है। तो यहां से अगर हम देखें तो K ऑफ वाटर इनटू, ये वाटर की कंसंट्रेशन को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड दिस इज अनदर कांस्टेंट। K किसी भी एसिड का एट ए गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Ka और Kb फॉर द बेसिस दे आर कांस्टेंट। वाटर की कंसंट्रेशन भी एक कांस्टेंट है 1000 अपॉन 18, तो एक नया कांस्टेंट आ गया, उसे बोलते हैं Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Kw ऑफ वाटर, ये W स्टैंड्स फॉर वाटर ओनली, is equal to concentration of H plus and concentration of OH minus। At 25 degree Celsius, concentration of H plus and concentration of OH minus in pure water. What is pure water? Distilled water। That is same, and that is equal to 10 to the power minus 7 m।
तो यहां से हम याद भी रख लेंगे वैल्यू Kw ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 to the power -14 m square. This is going to be useful for solving numerical problems. तो Kw की वैल्यू याद रखेंगे 10 to the power -14. अब यहीं पे जब सेल्फ आयोनाइजेशन की वाटर की बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करके लिखेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे यही था वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन टू गिव H प्लस एंड OH माइनस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस? अगर आप ध्यान से देखो तो वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन टू गिव H प्लस एंड OH माइनस इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, दैट मीन्स H प्लस एंड OH माइनस। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा? आप जानते हो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का डिसोसिएशन या सेल्फ आयोनाइजेशन और बढ़ेगा। तो एक तरीके से अल्फा ऑफ वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट विल फर्दर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H plus, not only that, concentration of OH minus, not only that, Kw also will increase. तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे तो Kw will increase from 10 to the power -14 to higher value, may become 10 to the power -13 or something like that. तो टेम्परेचर का ये प्रभाव होता है ऑन Kw और H plus और OH minus coming from water. तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर further increases on rise in temperature because of the endothermic nature of the self ionization. तो ये था यहाँ पर। अब यहीं पे एक बात आती है कि सॉल्यूशंस, ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस की बात करें तो फॉर एक्वस सॉल्यूशंस if concentration of H plus is greater than concentration of OH minus, we say solution is acidic. यही अगर concentration of H plus is less than concentration of OH minus, then we say solution is basic or alkaline. But if concentration of any aqueous solution of H plus of any aqueous solution is equal to OH minus, then we would say solution is neutral. Neutral solution. तो इस तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, बट ये तो किसी भी टेम्परेचर पर एप्लीकेबल थे। तो हम कह भी सकते हैं इसको एप्लीकेबल at any temperature, but at 25 डिग्री सेल्सियस we know very well water कितना H प्लस देता है 10 to the power -7 m मोल पर लीटर। तो इसका मतलब any aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस अगर H प्लस की वैल्यू if H plus is greater than 10 to the power -7 m, solution is acidic. Similarly, H plus less than 10 to the power -7 m, basic or alkaline, and H plus of that solution is 10 to the power -7 m, so we will say that solution is neutral. तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एट द गिवन टेम्परेचर what is the H plus concentration coming from pure water. So H plus concentration coming from pure water at a given temperature becomes the basis for deciding the solution to be acidic or basic or neutral. इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो ये इस तरीके से यहां पे डिफाइन होता है। यहीं पे एक pH स्केल भी डिफाइन करेंगे। pH स्केल बहुत कॉमनली यूज होता है। इट वॉज डिवाइज्ड बाय सोरेनसन। क्या है?
minus log of H plus concentration total is pH. So pH is equal to minus log of H plus concentration total present in the solution. Not only pH, you can define pOH also in the same way. Negative logarithm of OH minus concentration, total OH minus concentration present in the solution. Not only that, किसी एसिड के लिए pKa भी डिफाइन हो जाता है इन द सिमिलर मैनर. pK is equal to minus log of K. Similarly, pKb also can be defined as minus log of Kb. Similarly, pKw also can be defined as minus log of Kw. So this pH scale is the negative logarithm of H plus concentration total present in the solution. pH की values generally हम 0 से 14 define करते हैं, but it can be negative also if the concentration of H plus is more than 1 m. In case of the strong electrolyte, so it can be negative also. So pH is equal to minus log of H plus total, and we can define other terms also like this. अच्छा, यहीं पे एक बात और कहेंगे. For any aqueous system, any aqueous solution, किसी भी aqueous solution के लिए हम कहते हैं H plus इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW. तो इसका लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW. इसका पूरे का नेगेटिव ले लो तो क्या लिखना होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस minus log of KW. What is minus log of H plus? This is pH plus pOH, and this is equal to pKW. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही तो बात है, यहीं से तो डिराइव हुआ है ये. And this is applicable for what? Applicable for first pure water at any temperature, any aqueous solution. किसी aqueous solution के लिए और pure water के लिए we know that we can always apply pH plus pOH is equal to pKW. अब यहीं पर अगर देखें हम for pure water, इसके बाद जाएंगे यहां पर for pure water. What was the H plus concentration? 10 to the power minus 7 m at 25 degrees Celsius. So we can say that pH is equal to 7 is equal to pOH also. And what is the value of pKW? That will be 14. So at 25 degrees Celsius, we can take pKW is equal to 14. अच्छा, यहीं पर एसिडिक नेचर अगर pH के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डू नेचर ऑफ सॉल्यूशन. इन टर्म्स ऑफ pH, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7, सी कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर 10 के पावर माइनस 7 से ज्यादा होगी, then pH will be less than 7 because it is a negative logarithm. pH is the negative logarithm. तो अगर 7 से कम है तो solution is acidic. pH is more than 7, it is alkaline or basic. And if pH is exactly 7, then you will say it is a neutral solution. The nature of the solution can also be defined in terms of pH at 25 degrees Celsius. This will be the reference. अच्छा, आप टेम्परेचर का प्रभाव pH पर भी देखें तो जैसे क्या पढ़ा था हमने फॉर प्योर वाटर,
टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ था? अल्फा ऑफ वाटर विल इंक्रीज, H plus concentration will increase, so pH of the water will decrease. OH minus concentration will increase, so pOH of the water will decrease. Similarly, Kw value will increase, so pKw value will decrease. So like that you say effect of temperature on properties of water, or H plus or OH minus coming from water. किसी भी सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी या बेसिक होगी एट एनी टेम्परेचर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एट द सेम टेम्परेचर हाउ मच ऑफ द H प्लस इज कमिंग फ्रॉम प्योर वाटर. तो ये जरूर ध्यान रखना है, एसिडिक और बेसिक नेचर प्योर वाटर से आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है या कम है उसके बेसिस पर डिसाइड की जाती है. जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, और इसको इंपॉर्टेंट भी कहेंगे. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि क्वेश्चन ऐसे कहे कि एट 60 डिग्री सेल्सियस, सी आई एम टेकिंग द टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, तो एट 60 डिग्री सेल्सियस Kw ऑफ वाटर, अब W लिखा है तो वाटर के लिए ही होगा, चलो ठीक है, फिर भी Kw ऑफ वाटर इज 20 टाइम्स दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये डेटा दिया हुआ है. एन एक्वस सॉल्यूशन at 60 degree Celsius is found to have pH equal to 6.8. Comment whether the solution is acidic और बेसिक और न्यूट्रल. मान लो ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा. किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं. अगर कोई एक अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो वही आपको कई सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है. तो इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, वैसे तो जनरली स्टूडेंट्स को अगर हम ये पूछते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH 6.8 है तो बताओ क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते और वो सिंपली बोल देते हैं कि 7 से कम है, सो आंसर विल बी एसिडिक सॉल्यूशन. बट व्हाट आई एम सेइंग इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक और न्यूट्रल. फिर दोबारा सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूं. अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन की pH 6.8 है तो क्या हम श्योरली कह सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा? नो, वी कैन नॉट. इट मे बी एसिडिक, इट मे बी बेसिक और इट मे बी न्यूट्रल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में किसी एक्वस सॉल्यूशन एट 60 डिग्री सेल्सियस पर pH 6.8 दी हुई है. हमें यही तो बताना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. तो एक काम करेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कितना H प्लस देगा, वाटर की pH कितनी होगी, वहां से डिसाइड होगा. तो चलो देखें. क्वेश्चन ने दिया है Kw at 60 degree Celsius is how much? 20 times of Kw at 25 degree Celsius. And what is the value of Kw at 25 degree Celsius? That is 10 to the power minus 14. और आप तो जानते हो कि concentration of H plus and OH minus both are equal for pure water. अभी हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं और ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो H plus and OH minus they are equal. तो यहां से क्या बोल सकते हैं, H plus का होल स्क्वायर is equal to 20 into 10 to the power minus 14. तो what is the concentration of H plus coming at 60 degree Celsius from water? Would be what? Root of 20 into 10 to the power minus 7m. चलिए यहां से pH निकालते हैं. So what is pH of water at 60 degree Celsius? From the given data, 7 minus log of root 20.
तो 7 माइनस हाफ इंटू log of 20. log of 20 मीन्स log 2 प्लस log 10. सो log 2 की वैल्यू 0.3, log 10 की वैल्यू 1. 7 minus 1.3 upon 2, how much? 0.65. So this value comes out to be 6.35. बस हो गया क्वेश्चन. एट 60 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल यू से? 60 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की पीएच 6.35 है. कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना. आप कॉन्सेप्ट सुने. pH at 60 degrees Celsius for pure water is 6.35. That means 6.35 becomes the basis for deciding the aqueous solution to be acidic, basic or neutral. तो क्या बोलोगे आप? At 60 degrees Celsius, any solution having pH 6.35 is neutral, less than 6.35 is acidic, more than 6.35 is basic. Now, come to the given question. What is the pH of the solution at 60 degrees Celsius? 6.8. Which is more than 6.35. इसका मतलब सॉल्यूशन की नेचर क्या हो गई? बेसिक. तो कहोगे सिंस pH of given solution at 60 degrees Celsius is greater than 6.35, so solution is alkaline. तो आंसर इज सॉल्यूशन इज बेसिक और एल्कलाइन. तो ये आपका आंसर है. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए अभी इसको ही स्टॉप करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. दैट्स इट फॉर नाउ.